हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हर बार की तरह अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। और जैसा हमारा इंडियन पॉलिटी का फ्री यूट्यूब क्लासेस कोर्स चल रहा था, तो आज उसी में अपनी क्लास 3 लेकर आ गए इंडियन पॉलिटी की। देखिए, आपसे यही को उम्मीद करूँगा, अगर आप इस लेक्चर को देखना है तो इससे पहले ऑलरेडी जो हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं कंपनी रूल के, उनको देखें, क्योंकि आज हम क्राउन रूल स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्राउन रूल से पहले आपको कंपनी रूल पता होना चाहिए, जब भी आप इस टॉपिक पर अच्छे से अपना कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज की हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर, आई थिंक ये गलत हो गया है, क्लास 3 है हमारी, क्लास 3 है ये हमारी। और आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल। कंपनी रूल फिनिश हो गया 2 लेक्चर्स में, क्राउन रूल पढ़ेंगे। ये कब से कब तक का था? तो 1858 से 1947 तक है ये हमारा क्राउन रूल। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। This significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the First War of Independence or the Sepoy Mutiny. The act also known as the Act for the Good Government of India. देखिए, ये कब किया गया? जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, और उसको हमने क्या नाम दिया? उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटनी। म्यूटनी यानी से एक तरीके से जो मतलब एक तरीके से विद्रोह होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूटनी। तो जब सिपाहियों का विद्रोह हुआ और उसको हमने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम दिया 1857 के को, तो उसके बाद इस एक्ट को बनाया गया। इस एक्ट को इस नाम से भी जाना जाता है कि गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। इसके बाद क्या क्या फीचर्स थे? इट फीचर्स दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty. It changes that Governor General of India to that of Viceroy of India. अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह क्या उपाधि दे दी गई? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। लॉर्ड कैनिंग थस बिकेम द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब लॉर्ड कैनिंग को पहला वाइसरॉय बना दिया गया इंडिया का। इसके बाद इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसने डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को क्या कर दिया? एंड कर दिया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बर्खास्त यानी अबॉलिश कर दिया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विद कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इसने एक नया ऑफिस क्रिएट किया जिसे नाम दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और उसी के अंदर सारी पावर अथॉरिटी दे दी गई इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने की। उसके बाद इसने इट एस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई जो किसे असिस्ट करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को। इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। इसने क्या करा? इट कंस्टिट्यूटेड, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल को एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह कंस्टिट्यूट करा जो किसी को भी सूड कर सकती थी भारत में या फिर इंग्लैंड में। इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब क्या किया गया? भारतीय लोगों को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करा जाने लगा। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग, the then viceroy, nominated 3 Indians to his legislative council: the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and Sir Dinkar Rao. अब इसी की तरह 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या करा? जो जब का वाइसराय थे, 3 इंडियन को अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल कराया। कौन कौन? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है। इसके बाद इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो पहले क्या किया गया था, उनको गवर्नर ऑफ बंगाल के अधीन किया गया था, उनको वापस से इंडिपेंडेंट पावर दे दी गई। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, विच वर एस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897। अब क्या हुआ? 3 नई लेजिस्लेटिव काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ बंगाल में,
नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब में कब कब 1862, 1886 एंड 1897 के अंदर। इसके अलावा इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। वाइसराय को क्या किया गया, एम्पावर किया गया वाइसराय को रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट, जिससे कि बिजनेस काउंसिल का अच्छे से चल सके। इट एम्पावर्ड द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अब देखिए, वाइसराय बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऑर्डिनेंस पास कर सकता था, लेकिन उस ऑर्डिनेंस की लाइफ क्या होती, केवल 6 महीने, 6 मंथ्स। उसके बाद आता है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो उम्मीद करूँगा अच्छे से नोट्स बना के आप इसको समझेंगे, अच्छे से पढ़ते रहेंगे। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। अब क्या हुआ, इसने जो मेंबरों की संख्या थी एडिशनल नॉन सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो इंक्रीज कर दी। It increased the function of legislative council and gave them the power of discussing the budget and addressing question to the executive। अब क्या हुआ, फंक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंक्रीज कर दी गई और उनको पावर दे दी गई कि वो बजट को भी डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन को भी एग्जीक्यूटिव के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पर, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार एंड चैम्बर्स। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोला गया इस एक्ट को क्यों, क्योंकि लॉर्ड मॉर्ले वाज द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और लॉर्ड मिंटो वाज द देन वाइसराय ऑफ इंडिया। फीचर्स, इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने भी क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को इंक्रीज किया गया, बोथ सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों के। अब क्या हुआ, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रेज्ड फ्रॉम 16 to 60। अब जो पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स थे वो 16 थे, अब वो कितने हो गए, 60 हो गए। वो कितने हो गए, अब वो 60 हो गए। तो यहीं फिनिश करते हैं आज सेशन को, ठीक है ना। और जैसे मैंने कहा था, सेशन अभी 40-45 मिनट्स का हम लॉन्ग करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा फ्लो बन जाएगा, तो इसलिए सेशन को अभी स्मॉल ही रख रहे हैं। बाकी जैसे आप इस वीडियो को, कोर्स को प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, ऐसे लगातार करते रहिए, ठीक है ना। और डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।